पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज विथ व्यूज, न्यूज और व्यूज दोनों चलिए। अभी तो पॉलिटिकल खबर निकला था दिल्ली से, बाकी ताप मारा था बिहार में। होला जी, आग कहीं लगेला ओकर समझे कि धुआं के न्यूज जाई, ओकर समझे कि दहक बहुत दूर तक जाला। तो अभी वही पर चल रहा बा। अब जैसे कांग्रेस बा, तो कांग्रेस जोन बा बीजेपी के जीत से, माने बीजेपी के खुशी में वो अपन खुशी देखता है, अपना हार से ओकरा गम नहीं खे। हर न गाँव में जिसे होला हमार लड़का फेल कर गई, लेकिन जन पड़ोसिया रहे ओकरो फेल हो गई। क्या सोच है भाई, जिसे गांव के सोच था वैसे पार्टी के बड़का बड़का नेतन के भी सोच है। माने वो हमारा के हर बवलन वही जा हरियाणा गुजरात, तो हम इनका के हरवा देंगे। ये सब काम में नहीं होता है। आदमी का पॉलिटिशियन थोड़ा बड़ा दिल होता है, कहीं अड़ा बड़ा दिल ना होगा। जो गांव में जो सोच है हमनी के सब के भैया वही सोच है, तो वही में खुशी बात। जैसे संजय झा जी के सुनत रही थोड़ा देर पहले, आज बार पटन नहीं सही बुझाई लगे पटने एक बार मैंने ई ना बोल रहा कि हम काहे हार गई। जनता दल एगो सीट बरियारी ले रहे, पिछला बार भी ले रहे, पिछला माने हम काहे हार गई। एको बार ना हम खुश बनने की खुशी। हालांकि मैं कहा ना कि उनके शरीर में तो आत्मा जो है दूसरे की घुस गई है, दूसरे पार्टी की है, दूसरे नेता की, तो उनका अंतःकरण से खुश होंगे। लेकिन जेडीयू के नेतृत्व जो नसरी बा खुश बा, एमे हमारा शक बा। ऐसे कि अब पकड़ हो गई नो, बीजेपी अब घर के घेरा बांध दिलस। अब उसमें जो है छटपटी ना मन मानी चाहिए कि नहीं हमारा में। ये कल भी मैंने कहा था अपने कार्यक्रम में, आज सवेरे वाला में भी कहा था। तो ये आप देख लीजिए, अब जैसे कांग्रेस खुश है इसलिए कि झाड़ूहार मिलन अरविंद केजरीवाल, तो वो ये भी है कि अब वो दबाव बना रही है आरजेडी पर। 70 सीट इस बार हुआ था कि इनको नहीं देंगे, लगभग अभी भी हमारा मानना है कि 70 सीट इनको नहीं देने दिया जा रहा है। लेकिन तब वो दबाव तो बना रहे हैं, दबाव बनाए के माने अपना हार में, अब बीजेपी के जीत में और झाड़ू के हार में। ऐसे ही अपन समझे कि तरनी आई बना बोलते हैं नेता लोग भाई। क्षेत्रीय दल समझ जाए, ना समझिए न तो वे हाल हो जो केजरीवाल के हुई। क्योंकि केजरीवाल 16-17 सीट, आज जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि लगभग 17 सीट कांग्रेस के कारण हार गई। हालांकि वहाँ मैंने कहा भी था कि इनकी गलती थी। अरे आप 15 सीट मांग रहे थे, वो लोग 10 सीट दे देते, 10 सीट पर मांग गई होती तो रिजल्ट दूसरा होता। लेकिन हो है वही जो रामा रचिका खा काहे खातिर में दिमाग लगई, जो होना था सो हो गया। लेकिन बिहार के राजनीति पर एक समझ है कि जबरदस्त रूप से आंच मार रहा बा। परेशान है जेडीयू अंदर से, जान लीजिए। ऐसा नहीं है, दिख रहा होगा कि नीतीश कुमार बधाई दे दिए, खुशी जाहिर कर दिए, लेकिन हेजा से ऊपर है, हेजा से है ना। देखो जानते हैं, अगर भाजपा वहां हार होती, फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार के नीतीश कुमार 122 के खूंटा गाड़ दिए होते, गाड़ ही दिए थे भाई। जीत छोड़िए ना, बीजेपी के ही कई नेताओं से मेरी बातचीत, हम लोग तो बतियाते रहते। उन लोगों का भी कहना था कि भाई लड़ाई कराबा, माने के सरकार बनाई कोई ठीक नहीं कि आम आदमी पार्टी बना सके। अब ये भी कहता हम तो पहले ही न जानत रही, हम तो गहनी या सूंघ लेनी
कि हमारी पार्टी जीतता है, ऐसा नहीं। बीजेपी के भी नेता सशंकित थे, लेकिन अभी जो है भाई, अभी देखिए विवेक ठाकुर जी भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं विवेक ठाकुर जी, आप भी सुन लीजिए, सुना दो। प्रचंड जीत प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा चुनाव से जो शुरू हुआ, जिसमें तीसरे बार प्रधानमंत्री बने, कुछ कहीं कंफ्यूजन लोग पैदा करने का विपक्ष कोशिश किया, लोग अच्छे से समझ गए। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार के फतह की बारी, और प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व पे देश के अलग अलग कोने में मोहर लगता है। और उत्तर प्रदेश में भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी आप देख लीजिए, निरंतर लगातार भाजपा जी, तो मैंने कहा संजय झा जी का तो आपको सुनना ही पड़ेगा कुछ। दिल्ली में घूम रहे थे चुनाव में, और मैंने वहाँ भी कहा था कि दिल्ली का 70% एरिया पिछले 10 साल में स्लम बना दिया। बिहार का गांव दिल्ली के उन सब एरिया से 100 गुना बेटर है, ना वहाँ रोड है, ना पीने का पानी था, और भ्रष्टाचार में वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री सब जेल में गए हुए थे। तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा था। और ख़ास करके जो पूर्वांचल का एक बड़ा वोट है, 40% वोट पूर्वांचल का, उसके बारे में जिस तरह वहाँ के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लोगों की भावना थी, इस सारा चीज़ का एक रिएक्शन हुआ, और उस वजह से वहाँ सरकार गई। और लोग चाहते भी थे कि डबल इंजन की सरकार बने, कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में परिवर्तन हुआ तो सही है। और बिहार में भी ये सिग्नल है, ये सब बिहार में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, पीछे आपको बाई इलेक्शन था, तो सारा रिजल्ट आपके सामने है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। हम कहे हर नहीं, ये तो एकदम साथ मानेंगे। आप बताइए ना कि आप कहे टिकट के, जब हारना ही था तो बार बार हारे, 1000 बार हारे, तो कहे टिकट दे रहे दिल्ली में जाकर के, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और उधर देखिए दिल्ली का ही अब जो चुनाव के परिणाम जो बा, राजद पर भी न कहीं कांग्रेस आंख दिखावता, वही तरफ समझ जाए कि इसे लेफ्ट पार्टी भी आंख दिखावता। दीपंकर भट्टाचार्य का कहता, बड़ा सोच समझ करके सीट का बंटवारा करना होगा। सोचना होगा, सोचने की जिम्मेवारी जो है राजद की है। छोटे छोटे और सहयोगियों को बढ़िया से मैंने लेके, बढ़िया से मैंने हम जितना चाहता नहीं उतना सीट दे द जाए। भट्टाचार्य भी कह देना, कांग्रेस भी कह देना। तो देखिए ये कैसे दबाव बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव की का प्रतिक्रिया बा कि बिहार है। देखिए, जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। यार दिल्ली झांकी है, बिहार बाकी है। बिहार है, समझना पड़ेगा। तो भाई बिहार है तो सब जानता है, लेकिन यह जानता कि आप बिहार में हार हो गई, उपचुनाव में भी, लोकसभा भी या 4 माने 9 पर आप लोग सिमट गए, तो क्या बिहार है। और आपसे ये संजय झा का सही कहना है कि नीतीश कुमार भी आपसे या लालू जी से कम राजनीति नहीं समझते हैं। अरे मर्द लेके जेकर 2-2.5% वोट बा जेकरा समाज के, और 20 साल से मुख्यमंत्री बनल बता 14% बड़ा मैंने समझ कि से क्या कर बना, कहाँ बड़ा नीतीश कुमार। और आप जुड़े भी तो डिप्टी सीएम रहे, तो ये आप समझ लीजिए कैसा पॉलिटिक्स है। हाँ, इसी बीच एक ये भी चर्चा जोरों से चल रही है, जो ना कि हमारा बतावल जरूरी हो गया है। कुर्मी समाज जो है, देश भर का कुर्मी समाज, जो बिहार में नीतीश को जिस रूप में वो देखते हैं लोग, तो और कुर्मी का यहाँ राज है। देखिए
भाई कुर्मी के राज ह जवना जात के होला मुख्यमंत्री ओकर राज मानल जाला। राजपूत के भइल त राजपूत के भूमियार यादव मन जो बतकही होला उ बात बताओ तनी कि भाई छत्तीसगढ़ में रहल बघेल जी रहन हो चल गई, अब इहो चल गई तो बड़ा दिक्कत बात। कसहू ना कसहू निशांत के हम निकल दिहल जाओ, मना लिहल जाओ चीफ मिनिस्टर के कि भैया ले लो राजनीति में हरनौत से लड़ाव। बतकही बहुत एगो बहुत एमएलसी के घर पर बात होता है एंड दैट एमएलसी इज वेरी क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर, वही बात हो रहा था। तो कौन करे लड़ी हन मान जी हन साहेब मान जी हन लड़ ली हन, घबरा जा मत। और डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे ये भी है जो तैयारी। और बीजेपी की तरफ से जो भाई सुना बात का हता नहीं, एनडीए जीत के बाद भाजपा ही का कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। फेस चुनाव में निश्चित होंगे नीतीश कुमार, लेकिन चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा और उस कैबिनेट में निशांत कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो। ये सब बात समझे कि चल रहा बा। अब देखो हमें कितना समझे कि से, क्योंकि नारा जो लग रहा बा ओकरा में समझे पूर्वी समाज की जेडीयू को बचाना है, निशांत कुमार को पार्टी में लाना है। हाँ भाई, नहीं तो समझे कि खाड़े करा के तूड़ के लेके बड़ा सन कुछ दो चार गो समझे कि से एकदम हो गई बड़ा सन भगवा में तूड़ ताड़ के लेके भागिए। समझ बचाना है, निशांत कुमार को लाना है, चल रहा बा। अब देखो ये जी हन अहन कहना समझे किसी कह नहीं हन भाई। और एक और आपको बता दें कि बड़ी खबर है, कांग्रेस बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कांग्रेस बिहार में नया अध्यक्ष देवे जा रहा है, समझे, क्योंकि कार्यकाल भी पूरा हो गया है अखिलेश प्रसाद सिंह का। और अभी तक अपन कमेटी भी प्रदेश के ना बना पौलन। कितना बढ़िया ली काम करे तड़न तो ना। और इनको माना जाता है कि लालू यादव के आदमी हैं। और कांग्रेस अब चाहती है कि लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर में एकदम जो होता है ना, अब देख रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 52 से बढ़ के 99 हो गए कांग्रेस लोकसभा में। तब किसी के दया के पात्र नहीं, और खास तौर से जो दिल्ली चुनाव के बाद। इसलिए 5% वोट पर ध्यान रख करके कि ये कमिटेड हमारा वोट होगा 5% बिहार में, और उसी समाज का हम अध्यक्ष बनाएंगे। तो क्या 5%? बोलिए सोच करके बोलिए। राजेश राम का, राजेश राम किस समाज से आते हैं? एमएलए भी हैं, कुटुंबा से राजेश राम एमएलए है। और किस समाज के हैं? वाल्मीकि समाज के है ना। और जनक जी जो मंत्री हैं, जो टाइटल लगाते हैं उस समाज की। अब हम टाइटल के नाम ना बताएंगे, बड़ा घर में कहते कि नाम ले बजा तो जिलो चली बजा है। तो तब हम बता देंगे कि जनक जी एगो मंत्री बनन, असली नाम उनका जनक राम है, लेकिन टाइटल एगो दूसरो लगावेलन। तो क्या लगावेलन कि हम ना बताइए, आप लोग समझ लीजिएगा, अपना मुंह से समझना। उस समाज से है, तो उस समाज का बिहार में जो जनगणना जाति आधारित उसमें 5% वोट है, जान लीजिए। और अखिलेश प्रसाद सिंह जिस समाज से हैं उसका कितना है? 2.5-3%। और उस समाज के लोग जो हैं वो भाजपा के हो गए हैं, जैसे राजपूत भी भाजपा के, और भाजपा का होगी बात। इसलिए अपना एक वोट बैंक, मजबूत वोट बैंक बिहार में बनाना चाहती है। इसलिए राजेश राम जो है, हमारा जो इंफॉर्मेशन बा कन्हैया भिलारी के ध्वंस दस्ता से 200% राजेश राम इज गोइंग टू बी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन बिहार। बिहार में बाहर है आप लोगों को कन्हैया भिलारी का नमस्कार।